हेलो फ्रेंड्स, आज के इस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे कि हम अपनी टैली में बजट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, बजट हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हमें प्री डिफाइंड अपना खर्चा निकालना होता है कि हमने एक इतना खर्चा पहले से ही एक्सपेक्ट करके रखा था और इतना खर्चा हमारा हो गया है। उन दोनों को मिलाने के लिए या उन दोनों का हम लोग वेरिएंस देखने के लिए, उन दोनों का अंतर देखने के लिए हम लोग बजट का यूज़ करते हैं। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कि हम लोग अपनी टैली में बजट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो बजट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें एक फीचर एक्टिवेट करना पड़ेगा। F11 F1 के साथ हम वो फीचर एक्टिवेट करेंगे। यहाँ पे हम आएंगे तो हमको एक ऑप्शन मिलेगा मेंटेन बजट एंड कंट्रोल्स। वैसे तो बाय डिफॉल्ट ये फीचर ऑन ही रहता है, लेकिन अगर आपके में ऑफ है तो इसको ऑन कर लीजिएगा। इसको ऑन करने के बाद दोस्तों हम लोग कुछ अपने खर्चे डिफाइन करेंगे कि हमारे पास किस किस रूप में खर्चा हो सकता है। तो चलिए एग्जांपल के रूप में हम लोग 4 तरीके के खर्चे लेते हैं: सैलरी, रेंट, एडवर्टाइजमेंट और वेजेस। दोस्तों, इनको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग को लेजर बनाना पड़ेगा। तो हम लोग मल्टीपल लेजर क्रिएट करते हैं। यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात करूँ तो मैं एक सैलरी पेड का बनाता हूँ और दूसरा मैं बनाता हूँ आपका रेंट पेड का। रेंट पेड का खर्चा बनाया मैंने सैलरी और रेंट का। अब एक और मैं बना लेता हूँ डायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए मैं 2 खर्चे बना रहा था, एडवर्टाइजमेंट पेड और दूसरा था हमारा वेजेस पेड। इसको बनाने के बाद दोस्तों हमको अपना बजट डिफाइन करना है कि हम लोग इनडायरेक्ट में कितना खर्चा करेंगे और डायरेक्टली हम लोग कितना खर्चा कर रहे हैं, या दूसरे तरीके से समझें तो सैलरी पे कितना खर्चा करना है, हमारे वेजेस पे कितना करना है, रेंट पे कितना करना है। तो यहाँ पे जैसे मैंने एग्जांपल लिया था मिठाई वाला एंड सन्स की, तो इनकी एक मिठाई की दुकान है, तो इनको सैलरी देनी पड़ती है, दुकान का रेंट देना पड़ता है और भी कई भाड़े वगैरह एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है। तो उसके लिए हम लोग गेटवे ऑफ टैली पे आएंगे। गेटवे ऑफ टैली पे अकाउंट इन्फो में बजट्स पे आएंगे और बजट एक क्रिएट करेंगे। तो सपोज मैं अप्रैल महीने का बजट क्रिएट करना चाहता हूँ। हम बेसिकली साल भर का भी क्रिएट कर सकते हैं, 5 साल का भी बजट अपना क्रिएट कर सकते हैं। मैं 1 महीने के लिए क्रिएट कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ अप्रैल बजट, इसका नाम दे दिया। अंडर ये प्राइमरी ग्रुप में रहेगा। यहाँ पे हम लोग पीरियड डिफाइन करते हैं, तो यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया कि 1/4/2020 से ये रहेगा 1/5/2020 तक का। यहाँ पे ग्रुप्स का ऑप्शन आता है दोस्तों। ग्रुप्स का ऑप्शन हमको यस करना है। इसको यस करने के बाद यहाँ पे अकाउंट नेम पूछता है। अच्छा, ग्रुप्स के बारे में पूछ रहा है यहाँ पे, तो हमें ग्रुप्स डालने हैं यानी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो सबसे पहले मैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को करता हूँ और यहाँ पे मैं 50,000 रुपए खर्चा डाल देता हूँ कि मेरा सैलरी का और रेंट का मिला के 50,000 रुपए खर्चा होता है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस का खर्चा कर देता हूँ कि सपोज मेरे पास 50,000 इसका भी खर्चा होता है, एडवर्टाइजमेंट और वेजेस को मिला के। लेजर्स में भी मैं यहाँ पे अब पर्टिकुलर किसी खर्चे को डिफाइन करने जा रहा हूँ। तो इनडायरेक्ट में जैसे मेरा सैलरी था, सैलरी मैं पेड कर रहा हूँ 25,000 रुपए। उसके बाद मैं रेंट पेड कर रहा हूँ, रेंट पेड कर रहा हूँ मैं 25,000 रुपए। तो देखिए दोस्तों, हमारा 50,000 रुपए ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात करें तो एडवर्टाइजमेंट पे सपोज मैंने 30,000 रुपए खर्च कर दिए और वेजेस पे मैंने 20,000 खर्च कर दिए और यहाँ पे इसको एक्सेप्ट करा दिया। दोस्तों, हमारा बजट बन चुका है। अब हमको सिंपल कुछ नहीं करना है, इसमें वाउचर एंट्री करनी है। वाउचर एंट्री अब हम लोग पेमेंट करेंगे। तो पेमेंट जैसे जैसे हम लोग करते जाएंगे, तो मैं यहाँ पे एक ही बार में पेमेंट कर दे रहा हूँ। तो सपोज मैंने एडवर्टाइजमेंट के लिए 35,000 पे कर दिया और इसी में ही मैं रेंट का भी पे कर दे रहा हूँ। रेंट का मैं 25,000 पे कर दे रहा हूँ और फिर उसी हिसाब से मैं सैलरी अपने वर्कर को सैलरी दे देता हूँ 25,000 रुपये। और यहाँ पे मेरा बचा वेजेस। तो वेजेस सपोज मेरे पास 30,000 का मैंने वेजेस पे कर दिया। उसके बाद कैश के रूप में मैं इसको पे कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे कैश सेलेक्ट करके फॉर अप्रैल मंथ। अब यहाँ पे दोस्तों हमको बस इसको एक्सेप्ट करा देना है। अब हम चलते हैं बजट देखते कैसे हैं कि कितना खर्चा किया हमने और कितना हमारा बजट था।
तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले डिस्प्ले पे आएंगे, उसके बाद यहाँ पे ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस पे आएंगे। यहाँ पे हमें दिख जाएगा हमारे कितने खर्चे हुए हैं। इसके लिए अब हमको एक नया कॉलम चाहिए बजट का, तो हम लोग यहाँ पे बजट वेरिएंस का एक ऑप्शन दिखेगा, इसको हम ऑल्टर के साथ बी प्रेस करके भी ला सकते हैं। अब यहाँ पे कई सारे बजट दिए होंगे, तो हमको अप्रैल महीने का बजट देखना है, तो हमें अप्रैल सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे दोस्तों हमारा बजट आ गया है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये अप्रैल का हम लोग ने बजट बनाया था कि हम लोग जो डायरेक्ट इनकम है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हैं वो 50,000 करेंगे और डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हम लोग 50,000 करेंगे, लेकिन हम लोग ने डायरेक्ट एक्सपेंसेस 65,000 कर दिए हैं। इसको अगर हम लोग डिटेल में देखते हैं तो यहाँ पे हमको पूरा वेरिएंस दिखा रहा है, हमारा पूरा अंतर दिखा रहा है कि कितना हम लोगों ने एक्सटेंडेड किया है। यानी जो माइनस में जो हमारा अमाउंट रहेगा उसका मतलब ये रहेगा कि वो कितना एक्सटेंड हुआ है हमारे बजट के थ्रू। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं 5,000 और 10,000 रुपये यहाँ पे एक्सटेंड हुआ है हमारा, तो यहाँ पे भी वही चीज़ वो शो कर रहा है कि हमने बजट हमारा जो था वो 1 लाख था, लेकिन 15,000 जो है हमारा वो एक्सटेंड कर रहा है।